तो मजा आना शुरू हुआ था, अभी बंद हो जाएगा। मजा मतलब भाई ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। मातम नहीं है ना कि कोई 24 घंटा रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सबको पता है कि क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। बस करो भाई, बस करो। चाहते क्या हो आप लोग? मतलब आप लोग को हमेशा ट्विस्ट चाहिए, ट्विस्ट चाहिए। मतलब जब चीजें ठीक होती हैं तो भी परेशानी है, खराब होती हैं तो भी परेशानी। तो चाहते क्या हो आप लोग? बताइए क्या चाहते हो? अभी तक लोग बोल रहे थे कि क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आता। अभी तक लोग बोल रहे थे, आप ही लोग मतलब ऑडियंस बोल रही थी कि सचिन मनीषा को माफ़ी मांगो, बहुत मासूम है लड़की, उसके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो जैसा भी हो, सचिन दीदी को तो जाने तो, पहले दीदी को बिल्कुल साइड करते हैं, बात करते हैं सचिन और मनीषा की। अगर वो दोनों, देखो उसने माफी मांगी है, अब ये लोग दूसरी शादी करके, चाहे एक हो चाहे बिना शादी किए, अपने परिवार को फिर से मतलब समझौता कर लें, वो उनका मैटर है। लेकिन आप लोग को तो एकता कपूर वाले सीरियल का ट्विस्ट चाहिए कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, अभी बंद हो जाएगा। मजा मतलब भाई ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तो आप लोग को लगता है, कुछ लोगों को लगता है अरे नहीं ये सब स्क्रिप्टेड था, जो भी था। अगर कुछ हैप्पी एंडिंग हो रही है तो होने दो। कुछ लोग कह रहे मत माफ करना मनीषा सचिन को, बिल्कुल मत माफ करना क्योंकि उसने ऐसा काम किया। हाँ बिल्कुल वैसा काम किया है, लेकिन उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और जरूरी नहीं कि जितना दिख रहा है इतना वो मतलब हैप्पी है। अब क्या इतना मातम नहीं है ना कि कोई 24 घंटा रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। लोग क्यों को ये देखना है कि जब भी वो लाइव पे आए, मनीषा जब भी कोई ब्लॉग डाले तो बस रोती रहे। अरे भाई हाँ, इंसान है, चीजें हो रही हैं तो कभी रोता है आदमी। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हंसी आ जाती है। तो छोटी छोटी बातों में इतना जज क्यों कर रहे हो? सीरियल नहीं शूट हो रहा 3 घंटे का कि बस हंसते हंसते या रोते रोते ही शूट हो जाएगा। मजा लेना है, मजा। लोगों को मजा चाहिए, ट्विस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बेशक आप सोशल मीडिया पे आओ, ब्लॉग बनाओ, सब पैसा कमाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मगर अपनी प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा गैप रखो। लेकिन नहीं सबको पूरा घुस जाना है, सब कुछ घुसाना है, तो उसका अंजाम आप सब देख रहे हो। तो जो भी अपनी प्राइवेट लाइफ का ब्लॉग बनाता है तो बंद करो। सिर्फ अपनी कुछ खुशियों को आप इसमें शेयर कर दो, बाकी चीजों को बंद करो। आप सिखाओ, सीखो या जो भी एंटरटेनमेंट करो, क्रिएटिविटी दिखाओ, पर ये प्राइवेट चीजें लाना बंद करो, इनको खत्म करो। नहीं तो ऐसे ही आपकी लाइफ ना सीरियल बन के रह जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि मत माफ करो और सचिन को माफी मांगनी चाहिए, बड़ी जल्दी मान गई मनीषा। अरे भाई अब वो 24 घंटे क्या होता है ना कि हम जब आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अलग वे में बात करते हैं। हमारे घर में क्या होता है, अब देखो एक छोटे सा एग्जांपल देती हूँ कि वो लोग बिहारी हैं, सब लोग, कुछ लोग तो मतलब ये भी ट्रोल कर रहे हैं बिहारी बिहारी। तो आपस में कैसे बात करते होंगे? आपसे उस लैंग्वेज में तो वो बात नहीं करते ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो आपस में कैसे मैनेज करते हैं, कितना रोए होंगे, कितना गिड़गिड़ाए होंगे, हर चीज आपके सामने नहीं ला सकते ना। जो बोल रहे थे आप मनीषा इतने दिन तक नहीं आ रही थी, तो क्या इतने दिन तक वो कहीं ऐसे बॉक्स में पड़ी होगी? इतने दिन तक रोई होगी, पीटी होगी, चिंता की होगी, लड़ी होगी, हर चीज आपने नहीं देखा ना। तो ऐसे अगर उसने माफी भी मांगी होगी तो वो भी आपने नहीं देखा। मतलब ऑन कैमरा तो इतना बोल सकता है कि सचिन मनीषा मुझे माफ कर दो, और माफ करना ना माफ करना उसका अपना डिसीजन है कि कैसे वो अपना पा रही, नहीं अपना पा रही। क्योंकि किसी किसी का मन अलग होता है अपनाने के लिए, किसी किसी का नहीं होता। वो उसका डिसीजन है, वो उसके ऊपर छोड़ दो। हमारे ऊपर जो सिचुएशन होती है तो हम अपने हिसाब से हैंडल करते हैं ना। तो उसको जज करना बंद कर दो, सिर्फ इसलिए कि मजा नहीं आ रहा। अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था, अभी सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है? अभी तो और ट्विस्ट चाहिए था, और लाइफ चाहिए थी, और ट्रोलिंग चाहिए थी। नहीं भाई बस करो। अगर वो एक हो रहे हैं, जल्दी मैटर को शॉर्ट आउट कर रहे हैं तो कर लेने दो ना, क्या दिक्कत है? आप लोग को हर जगह ट्रोलिंग करनी है, अच्छा करो तो, बुरा करो तो, वो उनकी प्रॉब्लम है, करने दो उनको। नहीं सबको हर जगह घुसना है। और बात रही दीदी की,
दीदी को मांगनी चाहिए थी मनीषा से माफी। नहीं, इतना बड़ा ईगो, नाक तो वाकई उनकी लंबी है जगत दीदी की। उन्होंने मनीषा को छोड़कर पूरी दुनिया से माफी मांग ली, पूरी दुनिया से माफी मांग ली, पर मनीषा से माफी नहीं मांगी। और बोल रही हैं कि मैं चुप हूं, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूं। तो इसका क्या मतलब है आप गलत नहीं हो? अगर आप गलत नहीं हो तो आपके खिलाफ जब वो एविडेंस दे रहा था सचिन, स्क्रीनशॉट, आपके चैट्स, आपकी रिकॉर्डिंग्स, अगर थोड़ी बहुत उसने जो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग अगर सुनाई, अगर आपको वो गलत था, झूठ था, तो आप बोलते हो जिसको जो बोलना है बोले, मैं सच हूँ तो सच हूँ। तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हुई? फिर आपने उसको लीगल नोटिस क्यों भेजी कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप? हो गया स्टॉप। अब आप उसको, अब आप ऑफ कैमरा करोगे। पहले तो हर चीज ऑन कैमरा करनी थी मैडम को, अब ऑफ कैमरा करोगे, क्योंकि अब आपकी जो गंदगी है वो बाहर आ रही थी। तो आपने सोचा कि जो बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो अब आपको लीगल नोटिस के उसको स्टे करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, ताकि अब ऑफ कैमरा हो। सबको पता है कि जब स्टे लग जाएगा तो सामने चीजें आएंगी नहीं। ऑफ कैमरा आप अपना जो भी करोगे, फिर 10 दिन बाद फिर ताजा खबरों क्या हो गया। अगर अच्छा एक बार ये भी मान लो कि ये सब स्क्रिप्टेड था, सीरियल था, तो कोई भी अपनी पर्सनल इमेज का इतनी धज्जियां नहीं उड़ाएगा। अगर उड़ा रहा है तो खत्म होने दो ये गंदगी वाला सीरियल, अच्छी चीजों को आने दो ना। कि आप लोग एक बार बोलते हो क्या गंदगी फैला रखी, क्या गंदगी फैला रखी, फिर आपको वही गंदगी देखने में मजा भी तो आ रही ना। उसी के लिए तो आपको परेशानी भी हो रही, कर ये तो सीरियल का एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो फिर क्यों नाटक करते हो? आपको कि आजकल सोशल मीडिया पे ये मचा है वो मचा, आप ही लोग तो देख के उसके व्यूज बढ़ाते हो। मत देखो, बाइकआउट कर दो, ब्लॉक कर दो। ऐसे ब्लॉग्स आए उनको इग्नोर करो। जब उनके व्यूज नहीं आएंगे तो ऐसे ब्लॉग्स भी आना बंद हो जाएंगे। और जगत दीदी के बारे में तो क्या बोले, वाकई जो लोग कह रहे ना एक बात कि उनकी बेटी, रियली उस बेटी का फ्यूचर क्या होगा, वो कैसे समाज को फेस करेगी, उसके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। और एक बहुत अच्छी बात बोली है मीशू जी ने कि आपका हर चीज दिखा है ऑन कैमरा, हर चीज दिखता है, भाई भाभी का प्यार, माँ का प्यार, सब कुछ, सचिन भैया का प्यार, सब कुछ दिखा ऑन कैमरा। पर आपने अपनी बेटी का कभी ऑन कैमरा केयर नहीं दिखाया ना। तो आप उसका टिफिन बनाते हुए आज तक कभी दिखी हो ना, उसका आप झाड़ू मतलब बाल झाड़ते, चोटी करते, खाना खिलाते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, स्कूल कॉलेज उसको पढ़ाते या कभी पढ़ाई डिस्कस करते, कभी नहीं दिखे हो आप। पूरा ब्लॉग उठा के देख लो आप उनका पीछे का, आपको उनकी बेटी का सिर्फ ये छोटा सा वीडियो बनाने के लिए खड़ा कर लेंगी, या फिर कहीं इमोशनल अटैचमेंट उनको व्यूज चाहिए होंगे तो खड़ा कर लेंगी। बाकी आपको एक जैसे माँ एफर्ट करती है, एक फैमिली वाला बंदा करता है ना अपने बच्चों के लिए एफर्ट, आपको अगर दिखा होगा तो आप मेरे को कमेंट से बताना। नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिस भाभी की आज जो धज्जियां उड़वा रही थी उसी घर में उस बच्चे की केयर हो रही है। और आज ऐसा तुमने माहौल कर दिया है ना, तुमने चाहे स्क्रिप्टेड ही किया हो, आई डोंट नो ये सब पचड़ा, अगर ये स्क्रिप्टेड भी होगा तो उसका फ्यूचर तो बर्बाद। कल को बड़ी होगी, शायद आज नहीं समझ रही होगी, पर आजकल छोटे बच्चे भी बहुत कुछ समझते हैं। स्कूल कॉलेज में उसको कैसे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बड़ी हो जाएगी टोंट करेंगे, ट्रोल करेंगे। अगर उससे इन फ्यूचर अगर जरा सा भी इधर से उधर होगा ना तो लोग बोलेंगे माँ की तरह बेटी है, माँ, मतलब आपकी वजह से उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। अभी भी टाइम है, खत्म कर दो। इसमें नुकसान सिर्फ 2 लोग का हुआ था, एक नीतू दीदी का और एक मनीषा का। मनीषा ने हाँ कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार ना टूटे, क्योंकि जो एक मीडियम क्लास के लोग होते हैं ना, वो उनके लिए परिवार और इज्जत बहुत कीमती होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब आदमी परिवार के दबाव में रहता तो चीजें टूटती नहीं हैं। एक मिनट, मतलब हम नहीं कहते लव मैरिज अच्छी है, अब अरेंज मैरिज, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सब अच्छी अपनी जगह, जो भी है अच्छी बुरी। पर जिस मैरिज में चाहे वो लव हो या अरेंज, अगर 2 परिवार होते हैं ना तो चीजें नहीं टूटती हैं। क्योंकि जिसकी शादी होती है बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं वो लोग भाई, क्योंकि 24-25 साल में ये सबकी शादी होती है मैक्सिमम,
पहले तो बहुत जल्दी होती थी, अब अगर आप कर लो तो 20 से 25 के बीच में लोगों की शादियां होती हैं। आदमी लाइफ को शुरू करता है, बहुत सारी चीजें अप डाउन होती है। अगर परिवार होता है ना तो उनको बांधता है, डराता है, समझाता है, डांटता है, सब कुछ करके बांधता है। तो आज अगर मनीषा रुकी हुई है ना कहीं उसके अंदर एक संस्कार है माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए और सास ससुर के रिस्पेक्ट के लिए, कि आज मेरी सास ने इतना बड़ा मेरे लिए स्टैंड लिया है अपने बेटे को छोड़ के, तो मैं खड़ी हूँ उसके लिए, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो क्या गलत कर रही है भाई? हो सकता है उन दोनों को आपस में रिलेशन अच्छा करने में बहुत टाइम लगे, पर वो परिवार के लिए अगर हाँ करके तैयार है आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, तो उसमें भी सबको प्रॉब्लम है। करने दो जैसे कर रही, वो उसका मैटर है ना, खत्म हो जाने दो। चाहे ये सीरियल है चाहे ये रियलिटी है, खत्म हो जाने दो इसको सब लोग। पर नहीं, लोगों को चाहिए मजा, मसाला चाहिए मसाला। कैसे खत्म हो सकता है इतनी जल्दी? अभी अभी तो मजा आ रहा था। अरे क्या चाहते हो आप लोग? उधर नीतू दीदी के घर में कितना बड़ा हंगामा, और कितना हंगामा किसके किसके घर को बर्बाद करना है। अब क्या हंगामा है शायद आप लोग ने तो देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं बताती हूँ। कल नीतू दीदी के जो ससुर है हार्ट के पेशेंट है, उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा, उनको नहीं बताया जा रहा था। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जब आप ग्रोथ करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? बुरा तो लगेगा उसके लिए सॉरी, पर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं ना जो हमारे सो कॉल्ड वाले रिश्तेदार होते हैं। सो कॉल्ड रिश्तेदार, उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो उसका वीक पॉइंट ढूंढते हैं। तो वो लड़की को या औरत मतलब अपने आप की पहचान खुद से साबित करके इतना आगे बढ़ी थी, और एक दोस्ती की वजह से कहां से कहां पहुंच गई वो। तो किसी सो कॉल्ड रिश्तेदार ने ही कॉल करके उनके ससुर जी से इतनी गलत बात बोली कि वो बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। अब वो एडमिट है, इतना ज्यादा मतलब हालत खराब है उनकी कि वो बेचारे खुद से एक वीडियो भी नहीं डाली। उसके घर के या उसके जो भी शुभचिंतक थे, आप सबको पता, उन्होंने डाली है और बोल रही है अगर मेरे ससुर जी को कुछ हो गया ना मेरी वजह से, जो मेरे वजह से उनको सुनना पड़ा है, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। क्यों बिगाड़ रहे हो किसी का घर भाई? अब खत्म कर दो इस सब चीजों को। बहुत फैल गया गंदगी, बहुत फैल गया, आप उसको खत्म करो। उसको भी अपनी लाइफ जीने दो। अगर सब कुछ भगवान करे उनके ससुर जी अच्छे से ठीक हो जाएं, घर वापस आए हॉस्पिटल से, फिर उसका भी 2-4 दिन में नॉर्मल ब्लॉग आने लगेगा। और सबका आना चाहिए। जो कल्प्रिट है, अगर चीजें देखो अच्छी है बुरी, अगर उसने बोला है ऑफलाइन खत्म करेंगे, खत्म करने दो उनको, अपना समेटने दो कचड़ा। कुछ दिन में नॉर्मल ब्लॉगिंग जो अच्छे लोग हैं करने लगेंगे, और जिनको है आप ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को खत्म करो, अनसब्सक्राइब करो अपने आप धीरे धीरे। कचड़ा कहते हो, कचड़ा है, कचड़ा साफ कर, हमने ही इकट्ठा किया है ना, हम पब्लिक ने, हमारा भी साफ करने का भी हमारा ही काम है। सब एक तरफ से अनसब्सक्राइब कर दो ना, कहां से आएगा कचड़ा? उनको देखो ही मत। फिर भी जैसा आप लोग का डिसीजन हो, मुझे जो लगा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पे कोई ब्लॉग अब बनाऊंगी, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद जब मैंने नीतू दीदी का वीडियो देखा, या फिर मैंने देखा कि ये लोग एक हो रहे हैं, तो लोगों को फिर भी इतनी परेशानी है, मुझे मतलब लगा कि नहीं, एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए, मुझे भी इसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए भाई, कि क्यों कर रहे हो, अब बस करो, स्टॉप कर दो। तो बस इतना ही कहना चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। आप लोग बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। वो लोग अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए, कि अभी इसको और खींचना चाहिए। देखो भाई, क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम किसी से सॉरी बोल रहे हैं, किसी से झगड़ा हो रहा है, आप एक वर्ड टू वर्ड रोना गाना नहीं डाल सकते हो, कितना भी कोई पब्लिक हो जाए, लेकिन बहुत चीज़ें प्राइवेट रह जाती हैं। तो उसने कैसे माफ़ी मांगी हुई, कैसे नहीं। आपने अगर आज के ब्लॉग में देखा होगा सचिन जी का ब्लॉग, तो भी मनीषा जी उतनी खुश नहीं दिख रही हैं। साफ दिख रहा है ना कि वो परिवार के प्रेशर में कर रही है, पर वो जुड़ रही है ना, जोड़ के रख रही है ना। वो वाले ये कह रही कि मैं उसके लिए नहीं छोड़ दूंगी, तो अच्छा कर रही है, उसके लिए नहीं छोड़ देगी। वो तो चाह रही थी ना कि उसका घर टूट जाए, छोड़ दे, वो उसको नहीं छोड़ रही है, अच्छा कर रही है। तो चाहे परिवार के प्रेशर में, चाहे जैसे करके, अगर वो जुड़ना चाह रही है आगे, अगर नहीं मैनेज होगा तो अपना देख लेगी, रहना है नहीं रहना है,
लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ सब लोग और सबको अपनी लाइफ जीने दो और आप अच्छी अच्छी चीज़ों को ब्लॉग बनाओ, अच्छी चीज़ें देखो। अच्छा सीजन आ रहा है शादी विवाह का, सब लोग एंजॉय करो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।